हमने यहाँ बात तो महेश शेट्टी के ऊपर करनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ मैं संदीप के ऊपर बात करूँगी। मैंने उनकी कल जो उनका वीडियो मैसेज था उसको डिकोड किया था, और मैं जानती हूँ 50 मिनट की वीडियो थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूरी नहीं देखी होगी, तो उसके आखिरी 3 या 4 मिनट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि संदीप जाते जाते क्यों सच पूरे तरीके से नहीं बोल के गए, खुल के क्यों नहीं बोल के गए, और उन्होंने कोडिंग यानी कोड में क्यों बोल के गए, उन्होंने क्यों नहीं बोला। अच्छा, अब आप लोगों को शायद समझ नहीं आई होगी बड़ी, हालांकि इसकी एक लॉजिकल सी एक्सप्लेनेशन है। मैंने उस वीडियो के बीच में भी बताया था कि संदीप कह रहे हैं कि मेरे पूरे परिवार पर भी प्रेशर है। जब मैं उनको डिकोड कर रही थी कि हम आपको थाने में डाल देंगे, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी पकड़ के ले जाएंगे। तो सिर्फ ना ही संदीप के परिवार, बल्कि उनके परिवार के जो छोटे सदस्य हैं यानी बच्चे वगैरह, वो तक प्रेशर में हैं। अगर संदीप जाते जाते पूरी बात हकीकत में सच सही शब्दों में बोल जाते, एक तो वो विटनेस बन जाते, दूसरा वो बहुत बड़ा प्रूफ भी बन जाते। वो मुमकिन ही नहीं था। अगर ये इस तरह करके जाते तो वीडियो तो संदीप ने डाली थी, ठीक है ना। अब अगर संदीप ने वीडियो डाली तो हत्यारे देखेंगे, लेकिन हत्यारे जब तक उस वीडियो को समझ पाते उतनी देर में हत्यारे जो हैं वो संदीप को ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो के तुरंत बाद ही संदीप की खबर आती है कि अब संदीप हमारे बीच में नहीं रहे। अगर वो उसमें कुछ भी करके जाते ना संदीप, तो वो संदीप को पहले रोकते मारने से पहले वो उनके घर के एक एक सदस्य, छोटे बड़े, हर किसी को इनकी नज़रों के सामने मारते, उसके बाद संदीप को मारते, सबके सब ख़त्म हो जाते। तो संदीप सच सामने रखना चाहते थे, लेकिन वो किसी को ख़तरे में नहीं डालना चाहते थे। और मैं ये बात शुरू से कह रही हूँ कि समझदारी भी इसी में है कि हम एक इंसान के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, कहीं ये ना हो कि हमें 100 लोगों के न्याय के लिए यहाँ पर लड़ना पड़े। आगे ही यहाँ पर दिशा है, सुशांत है, और उस मई में इतने सारे लोग गए हैं, उसके बाद अगस्त में कुछ लोग गए हैं, सुशांत के साथ समीर गए हैं, समीर के साथ 4 पुलिस डिपार्टमेंट से गए हैं, बॉम्बे पुलिस से, उसी दिन 14 जून को। ऐसा बहुत कुछ हुआ है। हम कितने लोगों के लिए लड़ेंगे। आप लोग अक्सर इस चीज़ को लेकर बहुत रेस्टलेस हो रहे होते हैं। आप लोग को ये होता है कि बस जिसको भी सच पता है वो किसी भी तरीके से आके पूरा पूरा बोल दे। आप कभी भी पूरा पूरा सच किसी भी तरीके से नहीं बोल सकते। आपको नहीं पता, अगर आप इवन सीबीआई को भी जाके बताएंगे, आपको नहीं पता कि उसमें कौन मोल है और कौन आपकी बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा और आपको कितना ख़तरा है। लोगों को मैंने उस वीडियो में भी कहा था और मैं यहाँ पर भी कह रही हूँ, आपका एक कुदरती तौर पर ना आपका एक मोड एक्टिव हो जाता है, आप डिफेंस में आ जाते हैं। तो जब आप अपने डिफेंस मोड में होते हैं ना, तो आपने सिग्नल्स भी ऐसे देने होते हैं कि जिसमें आपको नुकसान ना हो यहाँ पर। और ये इंजीनियर भी हैं, तो इन्होंने बड़े सही तरीके से, ठीक है वो कोडिंग अलग होती है और वो ये सब अलग होता है, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से इस मूवमेंट को फॉलो कर रहे थे। वो जानते होंगे कि सीबीआई अगर काम कर रही है तो वो इनकी इस मैसेज को शायद क्लू की तरीके से ले सके। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मूवमेंट में लगे हुए हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं, यूट्यूब पर हैं, ट्विटर पर हैं, बड़ी बड़ी टीम्स और एजेंसीज़ के लोग हैं। तो कोई ना कोई इस बात को ज़रूर नोटिस करेगा, और वो गलत नहीं थे, उन्होंने बिल्कुल सही किया। बेशक वो चले गए हैं और ये बड़े अफसोस की बात है कि वो चले गए, लेकिन वो अपने परिवार को बचा के चले गए। वो किसी एक के लिए अपने पूरे परिवार को कुर्बान नहीं कर सकते थे। तो ये एक बहुत छोटी सी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। दूसरी बात ये है कि एक और बात यहाँ पर अगर आप नोटिस करें, आसिफ बसरा, संदीप और सुशांत तीनों इंजीनियर हैं, और तीनों ही जो हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ काम किया हुआ है। अब सुशांत, अगर आप लोगों को याद होगा, सुशांत यही कहते थे कि मेरा इंडस्ट्री में ज़्यादा कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, मेरे बहुत कम लोग होते हैं जो मुझसे बातें करते हैं, बाकी लोग छोड़कर मुझे चले जाते हैं। और सुशांत के जो भी वो 2 करीबी दोस्त थे इंडस्ट्री के, वो उनमें से कोई भी ए लिस्टर नहीं था। एक टेलीविज़न का बंदा था और बाकी 2 कोई और होंगे। तो क्या पता ये वही सारे संदीप हों। और अगर आप लोग को याद हो, एक नैरेटिव चल रहा था शुरू में जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि सुशांत ने लास्ट मोमेंट पे संदीप को कॉल की थी, यानी लास्ट मोमेंट पे नहीं, अपने लास्ट डेज जो उनके थे उसमें संदीप को कॉल करके उन्होंने कहा था कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ, जिसकी वजह से संदीप सिंह की, यहाँ मैं बात कर रही हूँ, संदीप सिंह का नैरेटिव आ रहा था। तो संदीप सिंह ने आगे जाके हथियारों को बता दिया और हथियारों को पता चल गया है कि सुशांत अब इतना बड़ा राज खोलने वाले हैं, तो उन्होंने जाके सुशांत को मार दिया। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो संदीप सिंह नहीं, ये वाले संदीप थे कि सुशांत ने इनसे आखिर में ऐसी कोई बात की हो। और बहुत सारे लोग, देखिए आसिफ बसरा के पास भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो भी बहुत सारी चीज़ों के विटनेस थे। जितने लोग कुछ चीज़ों के विटनेस हैं उनको यहाँ पे मारा जा रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हम यहाँ पर आते हैं महेश शेट्टी के ऊपर। महेश शेट्टी
को लेके एक सब ये बार बार ये सवाल कर रहे थे कि महेश शेट्टी कहीं नहीं दिखे, महेश शेट्टी कहीं नहीं दिखे। महेश शेट्टी 14 जून को कहाँ थे? संदीप सिंह बार बार कह रहे हैं कि मैं और महेश शेट्टी, यूँ करके वो बार बार कहते शेट्टी, मैं और महेश शेट्टी जो थे वो सुशांत की बैंड्रा के घर में गए थे और ये और वो, लेकिन सब ये कह रहे हैं कि वो कहीं पर भी नहीं दिखे महेश शेट्टी। मैं आप लोगों को यहाँ दिखाती हूँ कि महेश शेट्टी 14 जून को बिल्कुल थे। हम लोगों ने उसको जूम करके देखा, ये वो जूम वाली वीडियो नहीं, क्योंकि वो हमारे सिस्टम की, वो मैं इसको यहाँ नहीं चला सकती, उसमें सैटेलाइट का डिफरेंस होता है। और ये मेरी जो वीडियो है ये यूट्यूब पे जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आप लोग खुद भी चाहेंगे ना, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि उस दिन 14 को संदीप ने क्या पहना हुआ था और इस वीडियो में संदीप ने क्या, सॉरी महेश शेट्टी ने क्या पहना हुआ था। अगर मैंने यहाँ पर भी कहीं महेश शेट्टी को संदीप बोला है पीछे वीडियो में, तो खुद ही समझ जाइएगा। मैं चीज़ों को कभी कभी कर जाती हूँ, क्योंकि इंसान फ्लो में होता है, गलती हो जाती है और हम लोग एडिट नहीं करते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो महेश शेट्टी कहाँ है, ठीक है ना। ये देखिए, ये आए संदीप सिंह, ठीक है, ये संदीप हैं, वो उनका ग्रे और वाइट कलर का जंपर है, इनके बिल्कुल पीछे निकल कर आएंगे महेश शेट्टी। और महेश शेट्टी पे मैंने वीडियो भी की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आप लोग देखना चाहें तो। ये रहे वो महेश शेट्टी हैं, इन्होंने वही ब्लू जीन्स और ब्लू शर्ट, जो भी उनकी ब्लू कलर, जो उन्होंने एक डार्क ब्लू सा, पता नहीं रॉयल ब्लू कौन सा ब्लू पहना हुआ था, वो पहना हुआ है। ये महेश शेट्टी हैं, ये संदीप के साथ निकल कर आते हैं और ये एक इनका बड़ा सिग्नेचर स्टाइल है खड़े होने का। इनके बालों की बाल भी और इनकी आंखें सब ये महेश शेट्टी हैं। ये क्यों नहीं दिखे, ये क्यों मीडिया के सामने नहीं आए? इन ऐसा कैसे हो गया कि एक सिद्धार्थ पठानी, दूसरे महेश शेट्टी, ये दोनों किस तरीके से इतनी सारी मीडिया के होने के बावजूद बिल्कुल छुप गए, दिख भी नहीं पाए कि ये लोग कहाँ थे, क्या किया, कहाँ गए। चलें, पठानी के ऊपर तो मैं फिर भी बात करूँगी, महेश शेट्टी कहाँ थे वो तो दिखे ही नहीं। महेश शेट्टी बाद में दिखे हैं, वो बाद में दोबारा फ्लैट पर आए हैं तो तब दिखे हैं, तब उनकी तस्वीरें खिंची हैं। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि महेश शेट्टी किसी को भी नहीं दिखे। यानी मुझे ऐसा लगा बार बार कि महेश शेट्टी मिस्टर इंडिया हो गए थे, कि कैमरा में नहीं आ रहे थे, या ऐसा क्या हो रहा था कि उनको कोई देख ही नहीं पा रहा था। खैर, ये हैं वो महेश शेट्टी साहब, और ये बिल्कुल महेश शेट्टी हैं। और एक और भी मैं यहाँ कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ कि अगर किसी को ये लगे कि जब ये सुशांत को नीचे लाया जा रहा है तो महेश शेट्टी रो रहे हैं या ऐसा कुछ है, क्योंकि मुझे कहीं सुनने में आई थी ये बात, तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। उन दिनों जून था, जून के महीने में गर्मी होती है, हब्स होता है, नमी होती है। वो बार बार जो अपनी हाथों को अपनी आँखें और माथों के पास लेके जा रहे, आँखों और माथे के पास लेकर जा रहे थे, वो पसीना साफ़ कर रहे थे अपने बार बार हाथ से, बार बार कभी स्लीव से कभी हाथ से। क्योंकि जब इतने सारे कैमराज होते हैं इर्द गिर्द, इतने सारे लोग होते हैं, इतनी छोटी सी जगह में इतने सारे लोग होते हैं, एकदम उस जगह में और गर्मी का मौसम हो तो वो ऑलरेडी बहुत गर्म होने लगता है और आपको पसीना आने लगता है, तो वो बार बार वो पोंछ रहे थे। उनकी भी बॉडी लैंग्वेज बहुत नॉर्मल थी। अगर मीतू सिंह की नॉर्मल थी, जो भी 14 जून वाली असली है, नकली मीतू है, या जो भी हैं, जितने लोग 14 जून को थे, बॉडी लैंग्वेज सबकी नॉर्मल है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा किसी को भी 14 जून को देखकर कि कोई भी जो है वो किसी को लग भी रहा है कि यहाँ पर कुछ हुआ है। यानी सब बहुत नॉर्मल थे। ये जो महेश शेट्टी हैं, इनकी तो बॉडी लैंग्वेज काफ़ी नॉर्मल थी, बिल्कुल नॉर्मल थे। जब आपके किसी दोस्त को कुछ होता है, आपके इतने करीबी मित्र को कुछ होता है, तो आपकी लाइफ में आप एकदम, हर कोई शौक में नहीं जाता। ख़ासतौर पे अगर आपका कोई इतना करीब, यानी बिल्कुल ब्लड रिलेटेड ना हो, तो लोग नॉर्मली शौक में नहीं जाते। गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स चले जाते हैं, हस्बैंड वाइफ चले जाते हैं, या परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, दोस्त नहीं जाते, तो उनके इमोशंस उसी वक्त दिख जाते हैं। इनके इमोशंस पता नहीं मोशन करने चले गए थे, कहाँ चले गए थे, बाथरूम में थे, कहाँ पर थे, मुझे नहीं पता। लेकिन महेश शेट्टी के अंदर उस दिन इमोशंस नहीं दिखे थे। अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये बहुत सख्त थे कि भाई इनको इमोशंस दिखाने नहीं आते, ये बड़ी अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को दिखाने की। यहाँ पर क्या होता है, ये इंस्टाग्राम और हर जगह, अब वो जब आपको एक फ़ेक इमोशन दिखाना होता है आप दिखा देते हैं, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ, या नहीं, अच्छा मैं नहीं अभी वो दिखाऊंगी, चलिए मैं उसके ऊपर बाद में बात करूँगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर बहुत शुक्रिया। तो महेश शेट्टी पकड़े गए आखिरकार, यानी उनको हमने पकड़ लिया कि 14 जून